मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम। देखो, नियम कहाँ से चालू होता है? यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा सा नियम है, ठीक है। आप जल्दी याद कर लेंगे कि स्थिर ताप पर, कौन सा ताप? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती, अर्थात जब ताप को स्थिर रखा जाएगा, किसको स्थिर रखा जाएगा? ताप को स्थिर रखा जाता है, तो द्रव में गैस की सांद्रता का दाब, सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है, यही हेनरी का नियम। इसके कुछ अनुप्रयोग, उपयोग है। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक के अंतर्गत जब आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर जल, यहाँ लिखा सोडा जल और शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जब भी कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल रहेगी, उसके अंदर आप देखोगे कि जब भी वो पैक होती है मशीन से, तो दाब को इतना अधिक किया जाता है ताकि वो गैस उसके अंदर, जल के अंदर विलय हो जाए। ये हेनरी के नियम के अंतर्गत है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर, ये सेकंड पॉइंट। कहाँ से सेकंड पॉइंट चालू होता है अपना? ये यहाँ से सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में, 12th के एग्जाम में यही आता है कि हेनरी का नियम लिखिए और उसके कोई दो उपयोग लिखिए। तो उपयोग कहाँ से लिखोगे आप? ये यहाँ से, है ना, सेकंड उपयोग। चलो देखिए, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब पर होने के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडल की गैसें N2O2 की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर की मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर रक्त में विलय रहती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई N2 बाहर निकलने लगती, इससे रक्त में N2 के बुलबुले बन जाते हैं। काय में? रक्त में। ये यहाँ पे देखो स्पष्ट दिया है, इन्होंने स्पष्ट दिया है कि रक्त में N2 के बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका स्पंदों को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका स्पंद को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, जिसे ब्रेड्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होती है। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों, जैसे हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग करते सामान्यतः 2% ऑक्सीजन, मात्र कितने परसेंट? जब गोताखोर जाते हैं तो कितने परसेंट ऑक्सीजन? 2% ऑक्सीजन और कितने परसेंट हीलियम? 98% हीलियम का मिश्रित प्रयुक्त किया जाता है। जो O2 का इतना अधिक आंशिक दाब होता है कि जितना कि सामान्य दाब पर एक वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन देती है। अधिक ऊंचाई पर जाने वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही सतहों से कम हो जाता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले। तीसरा, ये देखो यहाँ से आपको तीसरा, इसके अनुप्रयोग में यहाँ पे तीसरा अनुप्रयोग या उपयोग एक ही बात है ना, कि हेनरी के नियम के उपयोग। तो यहाँ से आप लिखोगे तीसरा, ठीक है, कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों में कम हो जाता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को, पर्वतारोहियों को रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण पर्वतारोही कमजोरी महसूस करता है, स्पष्ट है, सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। कल हम करेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या करेंगे? हेनरी के नियम की सीमाएं। ये हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं यहाँ दे रखी है, आप चाहो तो नोट कर लेना, अन्यथा कल अगले वीडियो में हम हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।